नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या देश भर में बदलाव की लहर है? क्या वाकई 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए जरा मुश्किल नजर आ रहा है? यह सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये सवाल खड़े हुए हैं एनसीपी चीफ शरद पवार के एक दावे के बाद। इतना ही नहीं, शरद पवार के दावे ने विपक्ष के हौसले को पहले से ज्यादा बुलंद कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि शरद पवार ने देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को लेकर इतना बड़ा दावा क्यों किया है। तो आपको बता दें कि पुणे शहर की कस्बा पेट सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद शरद पवार ने यह दावा किया है, क्योंकि इस उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। दरअसल कस्बा पेट विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धांगेकर ने भाजपा उम्मीदवार हेमंत रसाने को कड़े मुकाबले में हरा दिया। इस सीट पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा पिछले 28 साल से विधानसभा में कस्बा पेट का प्रतिनिधित्व कर रही थी। पुणे से मौजूदा भाजपा के लोकसभा सांसद गिरीश बापट ने 2019 तक इस प्रतिष्ठित सीट से 5वीं बार जीत दर्ज की थी। उपचुनाव 26 फरवरी को हुआ था और मतों की गिनती 2 मार्च को हुई थी और जो नतीजे आए उसने बीजेपी को करारा झटका दिया, क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर जुलाई 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार को पलटते हुए महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली थी। इसके बाद उपचुनाव में ऐसी सीट हार जाना जिस पर उसका लगभग 3 दशक से वर्चस्व रहा हो, यह अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है। साथ ही बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह नतीजा करारा झटका भी है, क्योंकि यह इस बात का भी संकेत देता है कि महाराष्ट्र की जनता को बीजेपी की यह धोखाधड़ी जरा कम पसंद आई है। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में होने वाले बीएमसी चुनाव भी बीजेपी को परेशान कर सकते हैं। अब भाजपा को मिली इस हार पर शरद पवार ने कहा कि यह घटनाक्रम संकेत दे रहा है देश भर में बदलाव की लहर चल रही है। इसके साथ ही पवार ने कहा कि कस्बा पेट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार साबित करती है कि लोग विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा पवार ने 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए बीजेपी को एक कमजोर पार्टी करार दिया और कहा कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भाजपा की मौजूदगी नगण्य है। वोट डालने के समय लोगों ने याद किया होगा कि कैसे भाजपा ने कांग्रेस की सरकारों को गिराया था। इसके अलावा पिछले दिनों आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी बीजेपी को करारा झटका दिया था, जिसमें देश की सबसे ऊंची अदालत ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पवार ने लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम बताया था। इसके अलावा अपने मित्र अडानी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पहले ही बुरी तरह घिरी हुई है। विपक्ष लगातार उनको लेकर हमलावर है। अब मोदी सरकार पर चारों तरफ से आई ये मुश्किलें बता रही हैं कि उसका समय अभी जरा ठीक नहीं चल रहा है, और अगर ये समय ऐसे ही चलता रहा तो 2024 लोकसभा चुनाव उसके लिए जरा कम आसान होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि जहां कहीं भी आप हमारे वीडियो देखें, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमें अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार।